आपको दिखा रहे हैं भिंड जिले के दबोह से, जहां पर आजीवन सहयोग निधि को लेकर भाजपा की मंडल बैठक संपन्न। रोमेश महंत के मुख्य आतिथ्य में बैठक हुई संपन्न। यहाँ बता दें कि भाजपा मंडल दबोह द्वारा भाजपा के सदस्यों की आजीवन सहयोग निधि के संग्रहण हेतु एक बैठक का आयोजन विश्राम गृह दबोह में किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेता रोमेश महंत मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक शुरू करने से पहले रोमेश महंत द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। बैठक के दौरान रोमेश महंत ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को अपने कार्य के प्रति सजग रहकर कार्य करना है। हम सबको पार्टी के लिए आजीवन सहयोग राशि के लिए पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों, वर्तमान पदाधिकारियों एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं से आजीवन सहयोग राशि के लिए अब संपर्क करें और पार्टी को मजबूत करें। अपना लक्ष्य बनाकर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सहयोग राशि एकत्रित करें। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता अपनी टीम बनाकर हर भाजपा कार्यकर्ता से संपर्क करे और सहयोग राशि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। तो वहीं भाजपा नेता पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष अंजनी कुरचानिया ने मौके पर ही आजीवन सहयोग निधि को लेकर 5,000 रुपये की निधि देने की घोषणा की। इस अवसर पर भाजपा नेता भगवान नायक, केशव दास बिशपुरिया, आजीवन सहयोग निधि के मंडल प्रभारी अंजनी कुरचानिया, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र उपाध्याय, महामंत्री राव साहब गुर्जर, पूर्व मंडल महामंत्री अरविंद गुप्ता, छोटू नेता, पूर्व पार्षद मनोज गुप्ता आदि के साथ मंडल के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण मौजूद रहे। 10,000 का लक्ष्य अगर 20 कार्यकर्ताओं में बांटे और ये आपको साबित करने का मौका है। पहले तो आप ये समझ लो कि आप निश्चित रूप से जो भी आपका काका गागा लिखा जाएगा, जो भी आपकी इबारत पदाधिकारी होने के नाते लिखी जाएगी, मुझे विधानसभा का प्रभारी बनाना, 6 मंडल है, 12 लाख रुपए की राशि इकट्ठी करनी है। जितनी कम होगी अध्यक्ष को दोष नहीं जाएगा, सह प्रभारी जी को दोष नहीं जाएगा। जिला दोष देगा तो कहेगा रोमेश महंत ने ठीक तरीके से बात नहीं रखी, इसलिए ये 12 लाख रुपए एकत्रित नहीं हुआ। रोमेश महंत के दोष देने की बात आएगी तो सबसे पहले दोष दिया जाएगा प्रभारी को कि अंजनी कुरचानिया जी ने ठीक काम नहीं करा, इसलिए हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। ये तो हो गई दोष देने की प्रक्रिया, ऊपर से चलेगी नीचे तक चलती रहेगी। मगर हमें अपने आप को साबित करना है तो पूरी ताकत के साथ लगना पड़ेगा। मैं कल इससे पहले असवार की बैठक ले रहा था, वहां लोगों ने अपने आप लक्ष्य लिया। अगर आपको कार्यकर्ता बनाया है, मैं आपसे कह रहा हूं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि 5 व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकता। 5,000 की रसीदें निश्चित रूप से हम अगर पदाधिकारी बने तो पार्टी ने कुछ तो सोच के हमें बनाया। हमें ऐसे 5 लोग ढूंढना है जो हमारे कहने से 1,000 रुपए की सहयोग निधि दे सकते हैं। आज की जो बैठक थी किस संबंध में? आज की बैठक भारतीय जनता पार्टी के आजीवन सहयोग निधि की बैठक थी। ये प्रतिवर्ष इस बैठक को आहूत किया जाता है कार्यकर्ताओं के समर्पण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए। भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से इस देश में काम करे, जिससे देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और देश समूचे विश्व का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ सके। इसलिए कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का 11 करोड़ का परिवार है, उन सबके सहयोग के साथ ही इस भारतीय जनता पार्टी और इस राष्ट्र का निर्माण हो, इस विचार के साथ ये बैठक आहूत की है। लोगों को कितना क्या लक्ष्य दिया गया है? देखिए, प्रत्येक मंडल को एक निश्चित लक्ष्य दिया गया है और वो लक्ष्य कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों तक निहित है। मुझे लगता है कि जो लक्ष्य हमें दिया गया है ये हमारा निजी विषय है और हम उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो आज एकत्रित पार्टी क्या काम करती है? देखिए, हर दल को चलाने के लिए कार्यकर्ता सबसे बड़ी पूंजी होती है। पहली प्राथमिकता होती है किसी भी दल को चलाने के लिए उसके कार्यकर्ता, उसका नेतृत्व और उसका विचार। विपक्षियों का आरोप है कि है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं माननीय मुदगल जी, क्या है कि विचार और कार्यकर्ता 2 प्राथमिकता होती है किसी भी दल को चलाने के लिए। तीसरी प्राथमिकता होती है कि उस विचार के साथ वो विचार जन जन तक पहुंचे, उस विचार को दूर तक हम पहुंचा पाएं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता तक कि भारतीय जनता पार्टी का विचार उन तक पहुंच पाए। इसके लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। उन साधनों की पूर्ति के लिए हमें कुछ धन संग्रह की आवश्यकता होती है और वो भी धन संग्रह हम जनमानस से न करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक निश्चित लक्ष्य दिया जाता है। इसके लिए हम उस लक्ष्य के पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा हो या विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी दबोह से हमेशा जीतती आई है और जीत भी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यालय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक के लिए क्या कार्यालय नहीं बना पाई, हमेशा किराए की बिल्डिंगों का या रेस्ट हाउस का सहारा लेना पड़ता है। इस संबंध में क्या कहेंगे?
जब भारतीय जनता पार्टी अपना एक कार्यालय नहीं बना पा रही है तो किसानों और गरीबों की समस्या कैसे निराकरण करेगी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल देश की आज़ादी के बाद बना जिसे जनसंघ के रूप से लेके और भारतीय जनता पार्टी तक आते आते हमने बिना नेतृत्व के, बिना, मैं क्षमा चाहूँगा, बिना कार्यालय के, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास कार्यालय नहीं था, प्रदेश के पास कार्यालय नहीं था, तब हम चलकर भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा दल बन गया। हमारी सरकार केंद्र में है और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में है। हमारे लिए कार्यालय महत्वपूर्ण नहीं है, कार्यालय तो प्रत्येक कार्यकर्ता का घर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और प्रत्येक कार्यकर्ता उस कार्यालय में बैठने वाला हमारा ईश्वर है। तो हमें कभी आवश्यकता नहीं रही कि हम कार्यालय के वशीभूत हो। रही बात, आपका सुझाव सही है, हम निश्चित रूप से जिस तरह बढ़ रहे हैं तो आप ये तय मान लो कि आज हमारा प्रत्येक पूरे देश में प्रत्येक जिले तक कार्यालय पहुंच गया। अगर हम इसी भाव के साथ बढ़ते रहे और कार्यकर्ताओं को इसी तरह सहयोग मिलता रहा तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ मुदगल जी कि आने वाले समय में प्रत्येक विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय होगा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता जब बनी है तब लाहौर क्षेत्र को विकास से दूर किया गया, ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्या है कि विकास की सीढ़ी निश्चित रूप से प्रतिनिधि से शुरू होती है। प्रतिनिधि का मतलब जो हमारा नेतृत्व, सांसद और विधानसभा में जाके जो लोग हमारा नेतृत्व करते हैं, हम एक लंबे समय से उससे अछूते रहे। तो जो पार्टी ने जो भी भूमिका बनाई या सत्ता में रहते हुए जो कार्यक्रम हमारे विकास के लिए बनाए गए, वो पूरे तरीके से यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते, कांग्रेस का प्रतिनिधि रहे, डॉक्टर साहब यहाँ से विधायक और मंत्री रहे, उनका जिस तरह का निराशाजनक रवैया रहा उसके कारण उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया और लाहौर कहीं ना कहीं उस मापदंड में पीछे रहा जो योजनाएं पार्टी ने बनाई और उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से उनकी निष्क्रियता के कारण या उनकी राजनीतिक जो सोच की क्षमता है उसके छोटेपन के कारण उसका लाभ हमें नहीं मिल पाया। पार्टी ने अभी जिले को 2 मंत्री और 2 उपाध्यक्ष दिए हैं, क्या इनका उद्यत नहीं होता है विकास के? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि पार्टी ने हमें निश्चित रूप से बड़ी भूमिका में रखा कि आज भिंड जिले के 2 हमारे प्रदेश की सरकार में मंत्री है और प्रदेश की टीम में भी 2 प्रदेश ने उपाध्यक्ष बनाए। इसी के साथ बनाए कि हमें लाहौर को गति देनी है, हमें भिंड को गति देनी है और पार्टी पूरा फोकस कर रही है कि आने वाले समय में हम लाहौर को कितना लाभ पहुंचा पाएंगे उन योजनाओं का। तो इसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रयास करेगा, उसके परिणाम दिखेंगे आपको आने वाले भविष्य में। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी आपकी? देखिए, पार्टी ने नगरीय निकाय के चुनाव, हम केवल चुनाव के समय तैयारी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार चुनाव की प्रक्रिया के से चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कभी चुनाव नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो हमेशा संगठन और विचार रहा है जो लोगों तक पहुंचे और तैयारी उसी का क्रम है। उसमें वो जायज़ है कि जो जो प्रक्रिया सामने आएंगी उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.